तो आज के इस वीडियो में हम इस तरह के क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से सॉल्व करना सीखेंगे और उसमें देखेंगे कि हमें इन तरह के फॉर्मूलों का कैसे यूज करना है। कॉस कॉस है तो क्या करना है, साइन साइन है तो क्या करना है और साइन कॉस है तो मुझे क्या करना है। एक सिंपल प्रोसीजर फॉलो करके हम इन्हें सॉल्व कर देंगे। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। अब हमें इसमें क्या करना है, देखिए सबसे बड़ी चीज में क्या है, मुझे अगर पता लग जाए कि किस चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। जैसे मान लो अगर मैं किसी चीज के इंटीग्रेशन में अगर 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 से बाहर डिवाइड भी करना पड़ता है क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए। अगर 2a से कर रहा हूं तो 2a से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई डिवाइड सेम वैल्यू से, ताकि ये ना हो कि मैं क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं, मैं उस क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए अपनी प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूं। तो अगर मान लो अगर मैं a माइनस बी से करता हूं तो ऊपर भी a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिवाइड कर रहा हूं तो सिंपल मुझे यहां भी किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है और उस वैल्यू से डिवाइड करना है। तो अगर मुझे वो वैल्यू पता लग जाए, देखिए हर क्वेश्चन में अलग अलग होती है, ठीक है, तो हमेशा रटना मत कि a माइनस बी, इसमें तो आपका वेरिएबल a माइनस बी है तो a माइनस बी हो जाएगा। मैं आपको सिखाता हूँ कैसे आपको जानना है। आपको ये वाली वैल्यू x माइनस बी ऊपर लिखी मैंने x माइनस बी, माइनस कर देनी है ये वाली वैल्यू x माइनस ए और अपॉन में आपको ऐसे रहने देना है cos x माइनस ए cos x माइनस बी एज इट इज लिख दिया मैंने और ये dx। अब सिंपल सी बात है, अगर मैंने इस पूरी चीज को ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो मुझे नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो कर देते हैं, बाहर करते हैं x माइनस बी माइनस x माइनस ए से x माइनस ए से मैंने डिवाइड भी कर दिया ताकि मेरा में कोई क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसी का इंटीग्रेशन हो रहा है। अब ये बाहर तो आपका देखो वेरिएबल है, हम कभी भी बाहर वेरिएबल नहीं निकाल सकते तो हमें इसे हटाना पड़ेगा। तो मैं ऊपर वाली वैल्यू को ऐसे ही लिखा रहने दूंगा, इस वाली को सॉल्व कर दूंगा तो ये कांस्टेंट बन जाएगा। देखते हैं कैसे। अगर मैं इसे ओपन करूं तो x माइनस बी माइनस ये माइनस का x हो जाएगा और ये प्लस का a, सिंपल। तो ये माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल आउट हो गया, माइनस का b और प्लस का a बच रहा है तो मैं इसे क्या लिख दूंगा a माइनस बी, सिंपल, ठीक है। तो मेरी ये वाली चीज क्या बन रही है, a माइनस बी बन ये भी रही है, लेकिन मुझे उसे नहीं छेड़ना, उसे ऐसे लिखा रहने देना है। तो मैंने लिखा 1 बाय a माइनस बी एज इट इज लिखा रहने दिया और ये मेरा x माइनस बी माइनस x माइनस a ऐसे लिखा रहने दिया अपॉन में cos x माइनस a cos x माइनस b एज इट इज dx इंटीग्रेशन। अब मुझे क्या करना है, जब भी आपका cos cos हो या फिर sin sin हो, cos cos हो या फिर sin sin हो, तो आपको क्या ले लेना है, साइन, यहाँ पे भी साइन ले लेना है और यहाँ पे भी हम साइन अगले स्टेप में लेते हैं। और जब भी आपका अपोजिट हो, मतलब कॉस साइन हो या फिर साइन कॉस हो, तब आपको कॉस लेना होता है। बाकी प्रोसीजर मेरा हमेशा सिमिलर ही रहता है। तो मैंने क्या किया, 1 बाय में साइन a माइनस बी ले लिया यहाँ पे और ऊपर भी साइन, ये मेरी पूरी चीज ऐसी रहेगी क्योंकि मुझे ऊपर क्या साइन a माइनस बी का फॉर्मूला बनाना है जिसमें ये पूरी चीज a होगी, ये पूरी चीज b होगी। तो मैंने क्या लिख दिया, x माइनस बी एज इट इज माइनस x माइनस ए और ये बन गया आपका साइन a माइनस बी का फॉर्मूला। अब आपको साइन a माइनस बी का सिंपल फॉर्मूला खोल के सेपरेट कर देना है, आपको क्वेश्चन होता हुआ दिख जाएगा। आपको फॉर्मूले दो पता होने चाहिए कि tan x का इंटीग्रेशन और cot x का बाद में आएगा क्वेश्चन। अब देखिए, अब फॉर्मूला ओपन करते हैं, 1 बाय साइन a माइनस बी हम ऐसे लिखा रहने देते हैं। अब साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a cos b, यहाँ पे a क्या है मेरा x माइनस बी और b क्या है x माइनस ए। तो साइन a cos b माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। उसके बाद cos a क्या है x माइनस बी और साइन x माइनस ए, ये साइन x माइनस ए है, आप समझ जाना, ठीक है, ये वाली चीज। और नीचे एज इट इज मेरी ऐसी लिख रहने देते हैं cos x माइनस ए और cos x माइनस बी और ये dx एज इट इज। और इसी चीज का मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ी जगह ना होने के कारण ये गलत बन गया थोड़ा, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम करते हैं इससे आगे, मेरे को ये चीज इसके एक बार नीचे ले लेनी है और इसके नीचे एक बार ये चीज ले लेनी है, ठीक है। तो मेरा 1 बाय साइन a माइनस बी मैंने एज इट इज लिखा रहने दिया क्योंकि कांस्टेंट है। अब जब इसके नीचे ये चीज लूंगा तो देखो क्या बनेगा, साइन x माइनस बी cos x माइनस ए और अपॉन में cos x माइनस ए cos x माइनस बी मैंने लिया
और इसी का इंटीग्रेशन, और माइनस जब ये वाली चीज आ गई, ये माइनस आ गया बीच में, इसके नीचे ये वाली चीज, तो ये क्या थी मेरी cos x माइनस बी और sin x माइनस ए अपॉन में cos x माइनस ए cos x माइनस बी। अब देखो मुझे कुछ कटता हुआ दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या है आपका cos x माइनस ए cos x माइनस ए, ये कैंसिल होता हो गई ये वाली, और यहाँ पे क्या है cos x माइनस बी cos x माइनस बी। ठीक है, ये सिमिलर एंगल है। साइन अपॉन कॉस क्या होता है मेरा tan, तो मैंने क्या लिख दिया 1 बाय में साइन a माइनस बी एज इट इज। साइन अपॉन कॉस क्या बन गया tan x, x की जगह थीटा मतलब एंगल की जगह x माइनस बी, इंटीग्रेशन माइनस, यहाँ भी देखो tan बनेगा साइन x माइनस ए अपॉन कॉस x माइनस ए, मतलब साइन अपॉन कॉस tan x माइनस ए। अब आपको tan थीटा का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला मेंशन किया था। tan थीटा क्या होता है माइनस लॉग कॉस थीटा कर लो या फिर लॉग सेक थीटा कर लो, बात मेरी एक ही है। तो हम यहाँ पे कॉस वाला यूज करेंगे, आप सेक भी यूज कर सकते हो, आंसर सेम ही आना है आपका। तो tan x क्या होता है माइनस लॉग कॉस x, x का यहाँ पे एंगल क्या है x माइनस बी, और इसका भी क्या होगा, अब देखो ये माइनस है ठीक है, और इसका अपना फॉर्मूले वाला माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, जैसे इसके आगे माइनस आया तो इसके आगे माइनस आता वो प्लस बन गया लॉग कॉस x माइनस ए, है ना। tan x क्या होता है लॉग माइनस लॉग कॉस x, तो माइनस माइनस प्लस, और ये बन गया और प्लस का इसी। अब इसे थोड़ा सा सजा के लिख देते हैं, देखो ये टर्म माइनस की है, ये टर्म प्लस की है, तो मुझे क्या पता है कि लॉग a माइनस लॉग b का क्या फॉर्मूला होता है लॉग a बाई बी, तो मुझे बस उसी टर्म में कर देना है, मेरा आंसर आ जाएगा। तो 1 बाय साइन a माइनस बी मेरा एज इट इज, और इधर क्या आ जाएगा लॉग a माइनस लॉग b, तो लॉग a बाई बी, प्लस वाली है ना माइनस वाली है, तो लॉग a माइनस लॉग b, तो लॉग कॉस ऊपर क्या है यहाँ पे x माइनस a और अपॉन में कॉस x माइनस बी। अगर आप सेक भी लेते तो ये चीज मेरी ऊपर होती और ये चीज मेरी नीचे होती, मैं कॉस में चेंज कर लेता तो भी यही आती। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आप देख सकते हैं कितनी बस थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, बाकी हम इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं एक और क्वेश्चन फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग। अब इस वाले क्वेश्चन में भी हमें सिमिलर करना है, अब की बार थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। तो इसमें मुझे क्या दे रखा है, सबसे पहला प्रोसीजर मेरा क्या था कि मुझे सेम चीज ऊपर करनी है, तो x माइनस बी मैंने ऊपर मल्टीप्लाई की, यहाँ पे लिखी माइनस x माइनस ए, और ये पूरी चीज अगर मैंने यहाँ पे लिखी है तो डिनोमिनेटर में भी मुझे चाहिए ही चाहिए, जो कि मैं बाहर लूंगा, आपको पता होगा साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी मेरा एज इट इज लिखा रहेगा, और ये dx यहाँ पे, और मैंने अगर अंदर मल्टीप्लाई किया तो बाहर भी करना पड़ेगा 1 अपॉन में। आप डायरेक्ट कर देते हैं, मुझे क्या पता कि यहाँ पे मुझे सॉल्व नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे तो करना है, और जब सॉल्व करोगे तो बाहर हमेशा मेरा क्या बचेगा a माइनस बी, क्योंकि यहाँ पे a है b है तो a माइनस बी बचेगा। अगर कुछ और होता तो भी मेरा यहाँ मतलब यहाँ p होता यहाँ क्यों होता तो p माइनस क्यू बचता, ठीक है। अगर माइनस करते हम तो सॉल्व करोगे से आपको यही बचेगा बाहर, ठीक है। अब उसके बाद क्या था, मेरे को साइन साइन ले लेना है। मैंने क्या बताया, साइन साइन हो चाहे कॉस कॉस हो, हमेशा साइन ही लेना है। जब आपका साइन कॉस हो या फिर कॉस साइन हो तो आपको कॉस लेना है। तो यहाँ पे मैंने अभी साइन लिया, साइन ए माइनस बी, यहाँ साइन से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करेंगे साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, इजी। अब आपको फिर से वही फॉर्मूला खोल देना है साइन ए माइनस बी का, ए पूरी ये चीज बी पूरी ये चीज, साइन एक्स माइनस ए ऐसे लिखा रहने देते हैं और साइन एक्स माइनस बी भी ऐसे लिखा रहने देते हैं, इसका इंटीग्रेशन। अब फॉर्मूला ओपन करते हैं हम, 1 बाय साइन ए माइनस बी ऐसे लिखा रहने देते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करेंगे हम साइन ए माइनस बी, तो साइन क्या था साइन ए कॉस बी, माइनस है तो माइनस लगा देते हैं कॉस ए और साइन बी, ठीक है। ये हो गया मेरा न्यूमरेटर ओपन, और यहाँ पे dx भी है, ठीक है, तो dx आप लगा लेना अपनी कॉपी में जरूर। ये हो गया साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी। अगेन अब आपको क्या करना है, सेपरेट कर लेना है, इसके नीचे एक बार ये और इसके नीचे एक बार ये, तो कर देते हैं। और ये क्या होगा, जब इसके नीचे हम ये लेंगे तो साइन
एक्स माइनस बी और कॉस एक्स माइनस ए, इसके अपॉन में साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी। ठीक है, सिंपल। माइनस कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए और अपॉन में साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी और ये dx, ये मेरा ए एक्स माइनस ए है। ठीक है, ये dx आप जरूर लगा लेना, मैंने यहाँ पे जगह नहीं है तो नहीं लगाया, नीचे लगा दिया फिलहाल। अब देखो इसके नीचे ही आया तो कुछ फिर से कट रहा है, आपको पता है। ये देखो साइन एक्स माइनस बी से साइन एक्स माइनस बी कट रहा है, कॉस अपॉन साइन, जो कि क्या होता है मेरा कॉट। यहाँ पे भी कॉट ही बनेगा, आपको देखो ये कॉस एक्स माइनस सॉरी ये साइन एक्स माइनस ही है, ये भी साइन एक्स माइनस में कट गया तो कॉस अपॉन साइन क्या बचा कॉट। अब देखो एंगल सेम है तो मैंने क्या लिख दिया 1 बाय साइन ए माइनस बी मेरा एज इट इज रहेगा। ये क्या बन गया कॉस अपॉन साइन कॉट, तो कॉट एक्स माइनस ए माइनस यहाँ क्या बना कॉट एक्स माइनस बी। देखिए आप इसे फास्ट तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, बस एक बार आपको प्रोसीजर पता लगना चाहिए, उसके बाद तो आप इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, मैंने इसकी जरूरत नहीं थी, ये सॉल्व हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन हम इजीली कर सकते हैं। आपको पता है कॉट एक्स का क्या होता है लॉग साइन एक्स, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, साइन ए माइनस बी, इसका क्या इंटीग्रेशन होगा लॉग, ब्रैकेट लगा देते हैं हम, लॉग साइन एक्स यानी एंगल पूरा, माइनस लॉग, यहाँ कोई माइनस माइनस नहीं है, सिंपल लॉग साइन एक्स है, प्लस का होगी तो लॉग साइन एक्स माइनस बी। ठीक है, और प्लस का सी एज इट इज। फिर से लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या होता है लॉग ए बाई बी। ठीक है, तो 1 बाय साइन ए माइनस बी, और एक कॉस वाला क्वेश्चन भी देखेंगे इससे अगला क्वेश्चन, तो ये होगा लॉग साइन एक्स माइनस ए अपॉन में साइन एक्स माइनस बी। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। इजी तरीके से वही प्रोसीजर यूज करके हमने एक और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जिसमें हम साइन की जगह हम कॉस लेंगे, क्योंकि वहां पे क्या आएगा, यहाँ पे साइन आएगा, यहाँ पे कॉस आएगा। अब इस वाले क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था, साइन यहाँ है कॉस यहाँ है, अब साइन कॉस आ गए तो कॉस से करेंगे, बाकी प्रोसीजर तो सेम ही रहना है। देखते हैं कैसे। ये वाली चीज मुझे ऊपर यहाँ पे लिखी मैंने, एक्स माइनस क्यूब माइनस एक्स माइनस पी यहाँ लिखी है, तो नीचे डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे करनी पड़ेगी। अब मुझे पता है, मैं जो इसका यहाँ पे सॉल्व करके लिखता हूँ, यहाँ पे एज इट इज, यहाँ पे सॉल्व, तो ये क्या हो गया एक्स माइनस क्यूब माइनस का एक्स और प्लस का पी, मैंने बोला था ना पी माइनस क्यू बन जाएगा, तो ये एक्स कटा और माइनस का क्यू प्लस का पी, यानी 1 बाय पी माइनस क्यू यहाँ पे बच गया, सिंपल। ठीक है, उसके बाद का प्रोसीजर तो आपको पता ही लग गया होगा, बस यहाँ पे साइन ना लेके हमें कॉस लेना है, फिर उसका फॉर्मूला ओपन करेंगे कॉस ए माइनस बी का। और अगर आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नहीं पता तो फिर आपको परेशानी होनी ही होनी है। बहुत इजी है, बार बार लिखते रहो तो अपने आप याद हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने ले लिया 1 बाय में कॉस ले लिया पी माइनस क्यू एज इट इज, और ये ऊपर भी कॉस। अब ये चीज मेरी ऐसे लिख रहेगी, तो एक्स माइनस क्यू माइनस एक्स माइनस पी एज इट इज, और अपॉन में ये क्या हो गया आपका साइन एक्स माइनस पी कॉस एक्स माइनस क्यू और dx। अब कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, कॉस ए कॉस बी, माइनस है तो प्लस, साइन है साइन बी, तो थोड़ा सा यहाँ पे जगह बना लेते हैं, 1 बाय में कॉस पी माइनस क्यू इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे क्या आएगा कॉस ए एक्स माइनस क्यू कॉस बी, ए पूरा ये बी पूरा ये बी पूरा ये एक्स माइनस बी, माइनस है तो प्लस, उसके बाद साइन ए, ये क्या है मेरा एक्स माइनस क्यू, साइन बी, बी क्या है मेरा एक्स माइनस बी, बस। और अपॉन में सारी चीजें एज इट इज, dx यहाँ नहीं लगाना, आप लगा लेना क्योंकि यहाँ पे थोड़ी जगह नहीं है, फिर कंफ्यूज हो जाती है। साइन एक्स माइनस पी कॉस एक्स माइनस क्यू, फिर से वही मुझे करना है, सेपरेट करना पड़ेगा, तो अब की बार हम थोड़ा सा और कर देते हैं, सेपरेट करेंगे। देखो इसके नीचे एक बार ये, इसके नीचे, जब इसके नीचे ये आएगा तो आपको दिख रहा होगा कौन सी टर्म कटेगी आपकी,
cos x माइनस क्यू से cos x माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा। जब इसके नीचे ये वाली आएगी तो ये वाली टर्म सिमिलर है, कट जाएगी, और cos अपॉन साइन क्या बन जाएगा, cot। तो डायरेक्ट लिख देते हैं 1 अपॉन cos p माइनस q एज इट इज। जब इसके नीचे ये आई तो क्या बनती मेरी cot x माइनस p, ठीक है, इंटीग्रेशन। अब जब इसके नीचे मेरी ये वाली चीज आई तब क्या करोगे आप, प्लस है तो प्लस लगा देते हैं, ये वाली साइन x माइनस पी और साइन x माइनस पी कट रही है तो मेरा क्या बन गया साइन अपॉन कॉस tan, ठीक है, x माइनस क्यू। यहाँ पे कॉट बनेगा, यहाँ पे tan बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे जब ये आई तो आपको दिख रहा होगा cos x माइनस cos x माइनस क्यू कैंसिल हो रहा है, cos अपॉन साइन कॉट बन गया, एंगल सेकंड। जब इसके नीचे ये वाली चीज पूरी मेरी आई तो साइन x माइनस क्यू और क्या नाम है साइन x माइनस पी, साइन x माइनस पी कट गया, ये बचा और ये बचा, साइन अपॉन कॉस tan बन गया, tan x माइनस क्यू एच बी। अब इन दोनों का इंटीग्रेशन देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो 1 बाय में cos p माइनस क्यू मेरा एज इट इज लिखे रहने देते हैं। जब आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो आपका क्या आएगा, कॉट का क्या होता है log sin x, तो log sin x की जगह पे एंगल की जगह पे x माइनस पी, और tan x का क्या होता है माइनस log cos x, तो मैंने क्या लिया माइनस log cos x की जगह पे एंगल की जगह पे x माइनस क्यू और प्लस का c। अब यही बन गया देखो log a माइनस log b, log a बाई b cos p माइनस q log a माइनस b, यानी a पूरी चीज और ये b पूरी चीज, साइन x माइनस p cos x माइनस q। तो ये थे मेरे वो ट्रिग्नोमेट्री के 3 इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको यह हमारा फाइनल आंसर समझ में आ गया होगा। अब इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।